राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 8, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। इसका हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, यानी एक पार्ट इसका हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। जॉइंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, ये एक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग तरीके के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग मूवमेंट करने में हमको हेल्प करते हैं। मेनली 4 तरीके के जॉइंट होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमें अलग अलग मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। दिस इज़ द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल सेफ सरफेस ऑफ वन बोन fitted into the hollow space of another bone, also called socket। इसमें 2 बोन्स जॉइंट होती हैं। एक बोन की जो शेप होती है वो ऊपर से बॉल जैसी होती है, और जो दूसरी बोन होती है वो सॉकेट जैसी होती है, जिसमें जो बॉल जैसी बोन होती है वो उसके अंदर घुसी हुई होती है सॉकेट के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल द डायरेक्शन। ये जो जॉइंट होता है, इसमें जो बोन्स होती है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे शोल्डर जॉइंट है हमारा, हिप जॉइंट है, तो ये जो है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ये बॉल और सॉकेट जॉइंट का डायग्राम है। इसमें ये थाई बोन दे रखी है और ऊपर हिप बोन दे रखी है, और ये बीच में दे रखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो थाई बोन है, इसमें तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन का, और ये जो हिप बोन है इसमें सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है बोन का। तो ये थाई बोन है बॉल जैसी, ये हिप बोन में यानी कि सॉकेट जैसी जॉइंट में जुड़ी होती है, इसलिए इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। और ये ऑल डायरेक्शन में हमारी थाई मूव कर पाती है। अगर आपको देखना है कैसे मूव करती है, तो आप सीधे लेट जाओ और अपने पैर को आप ऑल डायरेक्शन में घुमा सकते हो, लेट के, खड़े होके नहीं। और खड़े होके आप शोल्डर को ऑल डायरेक्शन में घुमा सकते हो। आप अपने शोल्डर वाली बोन्स को, अपने हाथ को ऑल डायरेक्शन में 360 डिग्री पर मूव करवा सकते हो। किसकी वजह से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। एक्टिविटी 1, इस एक्टिविटी से आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा होता है। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर। आपको एक पेपर रोल करना है सिलेंडर की शेप में। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट। आपको एक बॉल बनानी है, ओल्ड रबर से बना लो या तो प्लास्टिक बॉल बना लो, या कोई सी बॉल बनानी है, आपको एक बॉल लेनी है। वी कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द वॉल, पुट द बॉल इनटू स्मॉल बाउल। आपको क्या करना है, एक स्टिक जैसा बनाना है। देखो, सिंपली आपने एक सिलेंडर जैसा बनाया था पेपर से, और एक बॉल बनाई थी। सिलेंडर को और बॉल को एक दूसरे में स्टिक कर देना है। फिर आपको एक बाउल लेना है, जो उसको आपको बॉल के ऊपर रख देना है, ठीक है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल। क्या जो बॉल है उसके बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट कर पा रही है? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है? ये सारी चीज़ें आपको उस एक्टिविटी से नोटिस करनी है। ये एक्टिविटी आप घर पर भी करके देख सकते हो, जिससे आपको बॉल और सॉकेट जॉइंट इजीली समझ में आ जाए कि कैसा जॉइंट होता है ये एक्टिविटी 1 का डायग्राम है। इससे आपको क्या करना है, देखो, ये आपने सिलेंडर बनाया था, पेपर सिलेंडर बनाया था, ये नीचे, सबसे नीचे, उससे ऊपर आपने बॉल जो कि उससे जॉइंट कर दी, उसके ऊपर आपने बाउल रख दिया, और फिर आपको सिलेंडर से उसको घुमा के देखना है क्या बाउल घूम रहा है, या फिर जो स्टिक है उसमें आपको फ्रीली वो आप उसको मूव कर पा रहे हो, ये आपको इसमें देखना है। तो आपको क्या नोटिस करोगे कि जब आप उसको घुमा रहे हो तो वो बॉल जो है उस बाउल में फ्रीली मूव कर पा रही है, क्योंकि उसमें स्पेस है इतना सारा कि जिससे वो फ्रीली मूव कर पाए। तो ऐसा ही बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। मान लो ये जो बाउल है ये एक बोन का सॉकेट है, और ये जो बॉल है ये एक बॉल, मतलब एक बोन ऐसी बनी होती है बॉल जैसी। एक बोन और दूसरी बोन आपस में ऐसे ही करके होती हैं जॉइंट, जिससे ये बॉल वाली जो बोन है वो इजीली मूव कर पाती है। इसलिए हमारा जो शोल्डर है या फिर थाई वाली बोन है वो मूव कर पाती है इजीली। अब ये उस डायग्राम से रिलेटेड है। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज इट एंड। अब आप ये समझो कि जो आपने पेपर सिलेंडर बनाया था वो आपकी आर्म है, और जो बॉल जैसा है वो आपका एंड है, मतलब बोन का एंड है। द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। और जो बाउल आपने ऊपर रखा है वो पार्ट है शोल्डर का,
जिससे आपकी आर्म जो है वो जॉइंट है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी, यानी कि होलो स्पेस ऑफ द अदर बोन। जो राउंडेड एंड है यानी कि हमारे हैंड का जो राउंडेड एंड है वो फिट है एक होलो स्पेस में, होलो कैविटी में दूसरी बोन की। सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए इसकी जो मूवमेंट होती है वो ऑल डायरेक्शन में होती है, बिकॉज इसमें जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें हमारी बोन्स जो है वो फ्रीली मूव कर पाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अच्छे से। अब हम नेक्स्ट समझते हैं पिविटल जॉइंट। पिविटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड। इस जॉइंट में क्या होता है, जो हमारी नेक है वो हेड के साथ जॉइंट रहती है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड आवर राइट और लेफ्ट। इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो होता है बोन का वो या तो राइट होता है या तो लेफ्ट होता है या तो फॉरवर्ड होता है या तो बैकवर्ड होता है, यानी आगे होता है या तो पीछे होता है या तो दाएं होता है या तो बाएं होता है। ये ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जैसे हमारी नेक वो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है, राइट जा सकती है, बट ऑल ऐसे डायरेक्शन मूव नहीं कर सकती। हम अपनी गर्दन को ऐसे बिल्कुल पीछे नहीं ले जा सकते, तो इसी वजह से ताकि इसमें पिविटल जॉइंट होता है। इन अ पिविटल जॉइंट अ स्लेंडर बोन रोटेट्स इन अ रिंग। ये जो रिंग वाली चीज़ है आपको डायग्राम देख के समझ में आएगी, यानी कि एक स्लेंडर बोन होती है, एक इसमें रिंग प्रेजेंट होती है जो कि रोटेट करती है, एक रिंग रोटेट करती है। पिविटल जॉइंट अलाउ रोटेशन एंड ऑल दो यू हैव मैनी जॉइंट्स इन आवर बॉडी। पिविटल जॉइंट का जो रोटेशन होता है वो हमारी बॉडी में और भी जगह पर होता है। पिविटल जॉइंट लोकेटेड इन योर नेक, योर रिस्ट एंड योर एल्बो। ये जो पिविटल जॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये नेक में पाया जाता है, तुम्हारे आपके रिस्ट में पाया जाता है। आपको रिस्ट लगेगा कि ये ऑल डायरेक्शन में घूम रही है, बट ये या तो राइट या लेफ्ट या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड ये ऐसी घूम सकती है, ये ऑल डायरेक्शन में नहीं घूम सकती है। तो पिविटल जॉइंट का डायग्राम देखते हैं अब, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। यह डायग्राम, ये जो आपको पिंक कलर की बोन्स दिख रही हैं, इनमें होता है पिविटल जॉइंट, जिससे ये हमारी नेक जो है मूव कर पाती है, ऑल डायरेक्शन में नहीं बट आगे पीछे और दाएं और बाएं। आई होप कि आपको इसकी मूवमेंट और ये अच्छे समझ में आ गया होगा पिविटल जॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, इसका नाम हिंज क्यों है, क्योंकि जो हमारे गेट में हिंज वगैरह लगे रहते हैं, तो हमारा गेट कैसे एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना, हम उसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो जैसे हमारा गेट मूव करता है वैसे ही इस जॉइंट का भी मूवमेंट होता है। हिंज जॉइंट आर अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट फंक्शन मच लाइक द हिंज ऑन अ डोर, अलाउइंग बोन्स टू मूव इन वन डायरेक्शन। जो हिंज जॉइंट होता है वो हमारे जो फंक्शन करता है जैसे हमारे डोर में हिंज होता है उसकी तरह, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करवाता है बोन्स को, जैसे कि द फिंगर, टोज़, एल्बो, नीज़ एंड एंकल। इसमें जो हमारी मूवमेंट होती है वो हिंज जॉइंट की वजह से होती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप एल्बो को ऊपर की साइड में कर सकते हो बट पीछे की साइड में नहीं कर सकते, तो इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ही मूवमेंट अलाउ होता है, यानी कि एक ही साइड में आप मूवमेंट उसे कर सकते हो, पीछे की साइड में नहीं कर सकते। तो ये होता है हिंज जॉइंट की वजह से। अब एक एक्टिविटीज़ देखते हैं जिससे आपको ये हिंज जॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउ बाई ए हिंज। ये देखने के लिए ये एक्टिविटी 3 है कि ये जो हिंज है वो कैसे मूवमेंट करता है, कैसे अलाउ करता है मूवमेंट करने के लिए। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड। आपको एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से या फिर कोई भी थिक पेपर ले लो आप। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाई पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। आपको एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से, उसमें आपको बीच में होल कर देना है और एक स्मॉल पेंसिल उससे अटैच कर देनी है। मेक अ हॉलो हाल्फ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। फिर आपको एक और कार्डबोर्ड का सिलेंडर बनाना है बट वो आधा बनाना है, हॉलो बनाना है, और उसमें वो जो पूरा सिलेंडर आपने बनाया है उसको आपको उसमें फिट कर देना है। डायग्राम देख के आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ये है डायग्राम। इसमें देखो कार्डबोर्ड से एक सिलेंडर बनाया, फिर उसको येलो कलर के पेपर से एक और हाफ सिलेंडर बनाया, उसको उसमें फिट करके रख दिया और एक पेंसिल ली, उसको भी इस छेद में डाल देंगे। ठीक है,
तो फिर इसकी जो आप मूवमेंट देखोगे तो वो हिंज जॉइंट जैसी मूवमेंट होगी। ये आप खुद सामने करके देखोगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे एक्टिविटी है और ये कैसे करनी है। ये हमने बोन का डायग्राम लिया है, ये हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है कि जो हिंज जॉइंट वाली बोन होती है वो कुछ ऐसी दिखती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हिंज जॉइंट कैसा होता है। अब है फिक्स्ड जॉइंट। ये वो जॉइंट होते हैं जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। कुछ जॉइंट्स होते हैं जो हमारे हेड में भी प्रेजेंट होते हैं, बट इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस्ड बड़ी बड़ी क्लासों में करते हैं। ठीक है, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। जो बोन्स होती हैं ये वाली जो हमारे सिर में होती है ये मूव नहीं करती हैं, इसके जॉइंट्स जो हैं वो मूव नहीं करते हैं। द जॉइंट्स इन विच बोन्स कैन नॉट मूव और बेंड आर कॉल्ड इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट। वो जॉइंट जो कि मूव नहीं कर सकते और जिन्हें हम बेंड नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट। ये जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्कल में, यानी कि हमारी खोपड़ी में बोन होते हैं, और जो हमारा अपर जॉ होता है ये भी मूव नहीं करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा खाना खाते टाइम पे तो आपका नीचे वाला जॉ मूव करता है, ऊपर वाला जॉ जो है वो मूव नहीं करता है। तो ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं करते हैं, अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं, हम उन्हें मूव नहीं कर सकते, तो वो जॉइंट होते हैं फिक्स्ड जॉइंट। तो चारों जॉइंट का एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है आज। सबसे पहले देखा था हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका जो मूवमेंट होता है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ये हमारे हिप्स जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होता है। सेकंड देखा था हमने पिवटल जॉइंट। इसमें राइट, लेफ़्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड 4 डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, और हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होता है, और हमारी एल्बो में प्रेजेंट होता है। पिवटल जॉइंट हो गया। अब है हिंज जॉइंट। इसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, और ये हमारे टोज़ में प्रेजेंट होता है, फिंगर में, एल्बो में, नीज़ में और एंकल में प्रेजेंट होता है। ये हिंज जॉइंट हो गया। और होता है फिक्स्ड जॉइंट। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, और ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, अपर जॉ में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे 4 तरीके के जॉइंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और जो हमें अलग अलग तरीके की मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटन में और कौन कौन सी बोन्स होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे जॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।